आणि गावचे विद्यमान सरपंच पद देखील मात्र ते भूषवत आहेत. ओ बिग हिट. याच फटक्यांची नक्कीच गरज आणि आता मात्र जातोय हा एक गगनभेदी षटकार 6 धावा. मग फलंदाजी 4 षटकांमध्ये करावी लागेल कारण की हे झटपट क्रिकेट आहे. पाहूया पहिल्या सामन्यात खेळपट्टी कोणाला साथ देते, गोलंदाजांना की फलंदाजांना. या षटकाराबरोबर स्कोर कार्ड 9 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचले. आपण या ठिकाणी पाहतोय स्ट्राईकला जो फलंदाज आहे संतोष पोळेकर, एक जबरदस्त अशा प्रकारचा फटका त्याच्या बॅटमधून आपण पाहिलाय. युनिटी इज पॉवर असं एक ब्रीदवाक्य आहे आणि खऱ्या अर्थानं सेच बांधवांची एकी प्रत्येक वर्षी आपण पाहिली. ओ परत एकदा रिव्हर्स स्वीपचा फटका. चेंडू सुसाट वेगात सीमा पार होतोय. खणखणीत चौकार 4 रन. संतोष पुळेकर काय जबरदस्त सुरुवात नक्कीच संघाला करून देतोय. हा सामना खऱ्या अर्थानं 4 षटकांचा आहे आणि त्यामुळं नक्कीच मी काही वाक्य वापरतो. लढावं लागेल, झुंजावं लागेल आणि संघर्ष करावा लागेल. संघर्षातून जे मिळतं त्याला यश म्हणून नक्कीच संबोधलं जातं. आणि आपण या ठिकाणी पाहतोय यशवी लॉजिस्टिक आणि प्रोटेक लॉजिस्टिक या दोन संघाच्या दरम्यान एक घमासान. पहा परत एकदा षटकार 6 धावा. या ठिकाणी संपते. पहिले 3 चेंडू किती अप्रतिम टाकले होते संतोष पवारनं. फक्त 3 धावा खर्च केल्या होत्या. आणि आपण पाहतोय या जे 2 षटकार रिव्हर्स स्वीपचे खेळले संतोष पुळेकरनं, त्या षटकारांसाठी फास्ट्रॅक लॉजिस्टिकचे प्रोप्रायटर सन्माननीय बाबाजी शेठ डेरे यांच्या वतीनं 1,000 रुपयांचं पारितोषिक संतोष पोळेकर यांच्यासाठी मात्र त्यांनी मात्र जे जमा केलेले आहेत. धन्यवाद बाबाजी शेठ डेरे. क्रिकेटवरती नक्कीच नितांत प्रेम करणारं हे व्यक्तिमत्व. ज्या ज्या ठिकाणी क्रिकेट आहे त्या ठिकाणी मात्र बाबाजी शेठ मला वाटतं खेळाडू म्हणून देखील ते उतरलेले आहेत. 40+ नामांकित गोलंदाज, परंतु फलंदाजी देखील अप्रतिम करतात. यावर्षी मी त्यांच्या गावात खऱ्या अर्थानं त्यांचा खेळ पाहिला. जबरदस्त फलंदाजी देखील त्या ठिकाणी केली होती. आणि आता सहकार्यांसाठी पारितोषिक नक्कीच देताना पाहायला मिळतात. दरम्यान आपण पाहतोय विकेट, फलंदाज बाद, पहिला धक्का मैदानाच्या आतमध्ये लागताना पाहायला मिळतोय.
या दरम्यान आपण पाहतोय आकाशाचे वेद, शतरक्षक चेंडूचा नक्कीच पाठलाग करतायत. धावफलक पुढे जाऊन मात्र जे पोहोचेल 20 वरती, धावफलक जाऊन पोहोचताना पाहायला मिळते. जसं मार्च महिना लागेल, आमचं पुणे परिसरातील क्रिकेट थोडंसं कमी होतं, परंतु मुंबईचं क्रिकेट खऱ्या अर्थानं मार्च नंतर फुलतं असं जे म्हटलं जातं. पुढच्या आठवड्यात येणाऱ्या 19 मार्च ते 20 मार्च श्री शिवछत्रपती शिवाजी महाराज चषक 2022 स्टार 11 नेरूळ आयोजित. दरम्यान मात्र मैदानाच्या आतमध्ये पाहतोय विकेट फलंदाज बाद. करत होता संतोष पोळेकर, परंतु त्याला टिपण्यात यश आले. मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय दुसरा धक्का एसवी लॉजिस्टिक संघाला लागताना जो पाहायला मिळतोय, आणि प्रशांत वारे नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये पोहोचतो आहे. या दरम्यान आपण पाहतोय शतरक्षक चेंडूवरती सिंगल घेतली गेली, एक धाव या ठिकाणी पूर्ण होते. धावफलक जर पाहिलं तर मात्र पुढे जाऊन पोहोचेल. 21 धावा धावफलकावरती आहेत. येणारे 19 मार्च ते 20 मार्च श्री शिवछत्रपती शिवाजी महाराज चषक 2022 स्टार 11 नेरूळ आयोजित भव्यदिव्य अशा प्रकारची क्रिकेटची स्पर्धा. प्रवेश फी असेल 4,000. ज्यांना कुणाला सहभागी व्हायचं असेल प्रमोद डेरे यांच्याबरोबर सगळ्यांनी मात्र संपर्क करायचा आहे. पुढच्या आठवड्यात ही क्रिकेटची स्पर्धा संपन्न होणार आहे नेरूळ नवी मुंबई या ठिकाणी, आणि ओपन क्रिकेटची स्पर्धा नक्कीच संपन्न होणार आहे. ज्यांना कुणाला सहभागी व्हायचं असेल प्रमोद डेरे यांच्याबरोबर आपण संपर्क करायचा आहे. याचबरोबर आपण पाहतोय शतरक्षक चेंडू पासून दूर होता, सिंगल घेतली आहे. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, कदाचित झेलसाठी प्रयत्न व्हायला हवा होता. 2 धावा पूर्ण केले जात आहेत. बॉडी लँग्वेज देखील फार महत्वाची. मैदानाच्या आतमध्ये उतरल्यानंतर नक्कीच तुम्हाला 100% द्यावे लागतात असं नक्कीच जे म्हटलं जातं, आणि शतरक्षण ही बाब फार महत्वाची क्रिकेटमध्ये आपण या ठिकाणी पाहतोय. गोलंदाज परत एकदा तयार. ओ हा चेंडू तेज तर्रार मारा यष्टीरक्षकाच्या हातात जाऊन विसावतोय. डॉट बॉल आहे. एक यशस्वी षटक म्हणून या षटकाकडे नक्कीच पाहता येईल, कारण की या षटकामध्ये खर्च केल्यात परमने फक्त 4 धावा. पहिलं षटक तब्बल 19 धावा पहिल्या षटकात वसूल केल्या गेल्या होत्या, कारण की त्यावेळेस मैदानाच्या आतमध्ये संतोष पोळेकर सारखा धडाकेबाज फलंदाज होता, परंतु या षटकात फक्त 4 धावा खर्च केल्या गेल्यात, आणि 2 षटकांचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये संपताना पाहायला मिळतोय. यशवी लॉजिस्टिक सर्वप्रथम फलंदाजी करत असताना स्कोर कार्डवरती धावा आहेत त्या 23 धावा स्कोर कार्डवरती आपण या ठिकाणी पाहतोय. उर्वरित 2 षटकांचा खेळ मात्र अजूनही जो बाकी आहे.
आज बरोबर मोठा फाटका निश्चित खेळलाय, परंतु शतरक्षक चेंडूच्या खाली झेल टिपलाय आणि फलंदाज बाद. त्या ठिकाणी शतरक्षक होता या दरम्यान आपण पाहतोय शतरक्षक चेंडूवरती सिंगल पूर्ण केली आहे. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि ही दुसरी धाव देखील पूर्ण केली जाते. माझ्या समवेत माझ्या उजव्या बाजूला अजय चौधरी. 2 वर्षापूर्वी मी ज्यावेळेस या ठिकाणी आलो होतो, इतिहास केला होता. विकेट हॅट्रिक खऱ्या अर्थानं 6 बॉल 7 धावा लागत असताना मात्र चेंडू हातात घेतला होता आणि जबरदस्त गोलंदाजी त्या ठिकाणी जी केली होती. अशा अनेक खेळाडू आहेत की ज्यांनी सीएचए प्रीमियर लीग ही क्रिकेटची स्पर्धा मात्र नक्कीच जी गाजवली आहे. आणि आज खऱ्या अर्थानं संघर्ष असेल विजेतेपदासाठी. दिवसभर कोण कशा प्रकारची कामगिरी करतोय सगळ्यांच्या नजरा मैदानाच्या आतमध्ये असतील. 11-12च्या नंतर प्रेक्षकांची गर्दी या ठिकाणी नक्कीच वाढेल यात शंका नाही. आणि याच बरोबर झेल टिपला जातोय. फलंदाज बाद. क्रिकेटच्या स्पर्धेच्या निमित्तानं खास उपस्थित झालेले आहेत. मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत. व्यासपीठावरती सन्माननीय आमचे मार्गदर्शक दादासाहेब जगदाळे पाटील. खऱ्या अर्थानं प्रत्येक वर्षी फार मोठे कष्ट मेहनत ज्यांच्या माध्यमातून सीएचे प्रीमियर लीगसाठी मात्र जी घेतली जाते आणि वर्षभर संपर्कात असणारे व्यक्तिमत्व आहे दादासाहेब जगदाळे पाटील. आपण या ठिकाणी पाहतोय हा चेंडू तेज तर्रार मारा यष्टरक्षकाच्या हातात चेंडू विसावतोय. नवीन फलंदाज बाबाजी डेरे मैदानाच्या आतमध्ये नक्कीच आपण या ठिकाणी पाहतोय. आमच्या पारनेर तालुक्यातील पाडळ्याळे डेरेमळा एक छोटंसं गाव आहे आणि खऱ्या अर्थानं त्या गावातील हे व्यक्तिमत्व, परंतु क्रिकेट वरती अतिशय प्रेम करणारे हे व्यक्तिमत्व आहे. सातत्यानं मोठमोठ्या क्रिकेटच्या संघ स्पर्धेमध्ये मालकत्व तर घेत आहेच, परंतु फार मोठं योगदान असतं आणि खेळाडू म्हणून देखील बऱ्याच स्पर्धांमध्ये उतरताना त्यांना आपण पाहतोय. एसबी लॉजिस्टिक या संघामध्ये नक्कीच खेळत आहेत. तर नक्कीच आपण पाहूया कशा प्रकारची कामगिरी यानंतर केली जाणार आहे. स्कोर कार्डवरती धावा षटकं संपलेत एकूण 3 षटकं आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर स्कोर कार्डवरती 27 धावा आपण या ठिकाणी पाहतोय. शेवटचं षटक, अखेरचं षटक, अंतिम षटक आणि हाणामारीचं षटक म्हणून ज्या षटकाकडे पाहिलं जातं, पाहूया या शेवटच्या षटकात कशा प्रकारची फलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये केली जाते. इनिंग ब्रेकला पुढच्या सामन्याची नाणेफेक आपण घेणार आहोत.
आणि हा चेंडू तेज तर्रार मारा यष्टीरक्षकाच्या हातात नक्कीच चेंडू जाऊन विसावतोय. हे षटक खऱ्या अर्थानं स्फोटक फलंदाजी करण्याचं षटक आहे, आक्रमक फलंदाजी करण्याचं षटक आहे. परंतु या षटकामध्ये मात्र पहिल्या चेंडूवरती गोलंदाज तर यशस्वी झालाय चेंडू डॉट टाकण्यासाठी. सी ग्रेड मधून एक गोलंदाज कंपल्सरी नक्कीच जो आहे याची दक्षता आपण घ्यायची आहे. आणि लागोपाठचा दुसरा चेंडू डॉट. अप्रतिम गोलंदाजी गोलंदाज नितीन या ठिकाणी करताना पाहायला मिळतोय. गेम चेंजर आपण या ठिकाणी पाहतोय. ऑफ साइडच्या दिशेला खेळलेला हा फटका शतरक्षक चेंडूवरती सिंगल पूर्ण केली या दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि याच बरोबर तिसरी धाव देखील पूर्ण केली जाते. 3 धावा पूर्ण होत आहेत. धावफलक या 3 धावांच्या साह्यानं पुढे जाऊन पोहोचेल. 30 वरती धावफलक जाऊन पोहोचताना पाहायला मिळते. 30 रन स्कोर कार्ड 30 धावा धावफलकावरती आपण या ठिकाणी पाहतोय. साई एकता आणि लंबोदर या दोन संघांच्या दरम्यान यानंतर सामना खेळवला जाईल. दोन्ही कॅप्टनना विनंती आहे, कर्णधारांना विनंती आहे, इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस होईल, आपण ताबडतोब संपर्क करायचा आहे. आज वेळेत सामने पार पडणं फार गरजेचं, कारण की आज या क्रिकेटच्या स्पर्धेचा समारोपाचा दिवस फायनल नक्की संपन्न होणार आहे. दरम्यान आपण पाहतोय बिग हिट केलाय, हवाई फायर, बिग ब्लास्ट, बिग सिक्सर, षटकार. स्कोर कार्ड पोहोचलं या षटकाराबरोबर 36 वरती जाऊन नक्कीच स्कोर कार्डचा जाऊन पोहोचताना आपल्याला पाहायला मिळतंय. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज परत एकदा सज्ज. आणि हा चेंडू जर पाहिला तर मात्र बॅट आणि बॉलचा कोणत्या प्रकारचा संपर्क नाही आहे. कधी फलंदाज सरळ ठरतोय, कधी गोलंदाज सरळ ठरतोय, परंतु नितीनचं कौतुक करावं लागेल. एक षटकार निश्चित खेळलाय, परंतु जे 4 चेंडू टाकलेत अतिशय प्रभावी नितीन. या दरम्यान आपण पाहतोय परत एकदा सिंगल मिळेल, एक धाव या ठिकाणी जी मिळेल. आणि याच बरोबर षटक क्रमांक 4 संपलंय. आणि 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर आपण पाहतोय स्कोर कार्ड वरती नजर टाकली तर स्कोर कार्ड वरती धावा आहेत 37 धावा. 38 इज टार्गेट. 38 धावा जिंकण्यासाठी आवश्यक. आपण या ठिकाणी पाहतोय प्रोटेक लॉजिस्टिक संघाला जिंकण्यासाठी मात्र 38 धावांची गरज. साई एकता आणि लंबोदर फायटर्स बोथ किम कॅप्टन विनंती करतो ताबडतोब नक्की संपर्क करायचा आहे. तर दुसऱ्या इनिंगकडे जात असताना आपण नक्कीच परत एकदा जाऊया पुजारीजी यांच्याकडं. या सर, वेलकम. सन्माननीय राम सर, राम बोडके सर, आपलं मनापासून हार्दिक हार्दिक अशा प्रकारचं स्वागत. आणि यानंतर मायक्रोफोनवरती पुजारीजी. साई एकता फायटर्स आणि त्याचबरोबर लंबोदर फायटर्स. चला, दोन्ही टीमचे कॅप्टन, विनंती आहे वेळ न घेता ताबडतोब आता प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये, टॉस बॉक्समध्ये आपण उपस्थित राहावं.
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती मया दृष्ट्वा वीणा पुस्तकधारिणी हंसवाहिनी संयुक्ता विद्या बुद्धिदानं करोतु मे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सीपीएल सीएचए प्रीमियर लीग 2022 10वां पर्व यानी कि 10वां सीजन में आप तमाम क्रिकेट प्रेमियों को, तमाम क्रिकेट खिलाड़ियों को और साथ ही सभी क्रिकेट दर्शकों को लोहाने का जो आज काम किया है सीएचए बंधु ने, उनका दूसरा दिन यानी कि मेगा फाइनल संडे और इस संडे का सुपर संडे सुपर फाइनल का दिन आप तमाम क्रिकेट प्रेमियों को तहे दिल से हार्दिक 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 स्वागत। अगला मुकाबला खेला जाएगा साई एकता और लंबोदर फाइटर्स के बीच। तो मैं दोनों ही टीमों के कैप्टन से आग्रह करूंगा कि टॉस बॉक्स में आए। हमारे साथी समालोचक प्रवीण गायकवाड आपका इंतजार करते हुए इस समय सीएचचे मास्टर माइंड म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिलं जातं सतीशजी देवकर सर यांच्या शुभ हस्ते या सामन्याचा टॉस होतोय, नाणेफेक होतीये। विनंती करतो सतीशजी आपण या ठिकाणी व्यासपीठावरती यायचे, नाणेफेक आपल्या शुभ हस्ते होती। धन्यवाद प्रवीण जी। तो बिल्कुल ही चलते हैं इस समय मैदान की तरफ जहां आज का पहला मुकाबला लीग मैच का, और बिल्कुल ही कल के बचे हुए 2 मैच जो लीग मैच है उसका आज पहला मुकाबला इस समय चलता हुआ यशवी लॉजिस्टिक्स वर्सेस प्रोटेक लॉजिस्टिक के बीच। और इस समय जीतने का लक्ष्य सिर्फ 38 रनों का, 24 गेंदों में बड़ा लक्ष्य नहीं बना पाए थे। 24 गेंद को खेलने के बाद 37 रन बनाए थी। और समय अगर देखा जाए तो एक आसान सा लक्ष्य भी नहीं कह सकते, क्योंकि सुबह का सत्र है, सुबह के समय थोड़ा सा गेंदें नीची रहती है, आउटफील्ड भी उतना तेज नहीं होता, जिसके कारण थोड़ा सा स्कोर बनने में तकलीफ होती है। परंतु क्रिकेट अनिश्चितता का खेल है, कब किस बल्लेबाज के बल्ले से गेंदें निकलने लगे और चौके छक्के होने लगे तो फिर मुश्किलें नहीं होती है। परंतु क्रिकेट एक अनिश्चितता का खेल, कभी कभी 24 गेंदों में 24 रन भी बनना मुश्किल होती है और 24 गेंदों में 74 रन भी बन जाते हैं। पुजारीजी तुमचा थोडासा वेळ या ठिकाणी घेतोय। या ठिकाणी सतीशजी देवकर सर यांच्या शुभ हस्ते टॉस होतो। एका बाजूला साई एकता फायटरचा कॅप्टन आहे, दुसऱ्या बाजूला लंबोदर फायटरचा कॅप्टन आहे। टॉस या ठिकाणी होतोय। 2 षटकं नक्कीच असतील आणि या ठिकाणी साई एकता फायटर्स टीमने टॉस जिंकलाय। काय निर्णय असेल प्रमोद? प्रथम मी फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतोय। 2 षटकं आहेत। फलंदाजी करत असताना किती धावा 12 चेंडूमध्ये उभा राहायचा काय प्रयत्न असेल? 40+। कोणकोणते असे फलंदाज आहेत त्यांच्यावरती विश्वास आहे 40+ धावा बनवू शकतात? आमचे संघ मालक योगेश जाधव आहे, चंदू गांगड आहे, सुनील येवले आहे, विशाल शेवाळे, मी आहे। तर प्रमोद खूप शुभेच्छा। त्यानंतर दुसरे कॅप्टन या ठिकाणी आहेत लंबोदर फायटरचे। काय प्रयत्न असेल? सर्वप्रथम गोलंदाजी करायची आहे, कशा प्रकारे 2 षटकांमध्ये रोखून ठेवायचे? 20 शॉट थांबवण्याचा प्रयत्न करू सगळ्यांनी। या ठिकाणचं मैदान, या ठिकाणची परिस्थिती पाहताना खेळण्यासाठी कशी मजा येते? लय चांगलं मैदान आहे आणि मजा येते सीएचे खेळायला इथे या ग्राउंडवरती। तर तुम्हाला देखील खूप अशा प्रकारच्या शुभेच्छा लंबोदर फायटर्स। यानंतर पुजारीजी आपल्याबरोबर जोडले जात आहेत या सेकंड इनिंगसाठी। दोन्ही टीमला खूप शुभेच्छा। यानंतर पुजारीजी। धन्यवाद प्रवीण गायकवाड जी। तो चलते हैं मैदान की तरफ। इस समय जीतने का लक्ष्य 24 गेंदों में 38 रनों की, बहुत बड़ा लक्ष्य भी नहीं परंतु एक सम्मानजनक स्कोर कह सकते हैं। 2 ओवर का मैच है। पिछला मुकाबला खेला जाएगा 2-2 ओवर का, तो बिल्कुल इस समय चौथा यानी 4 ओवर का शुरुआत करते हुए संदीप जी और सचिन जी की जोड़ी इस समय अगर देखा जाए तो अंपायर का पहला बॉल फेंकने के लिए तैयार। दाएं हाथ से गेंद ऑफ स्टंप्स टू ऑफ स्टंप, बहुत ही बेहतर गेंद, तेज गति से पहली गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में और निनाद तड़ेकर को थोड़ा सा चकमा देता हुआ, एक बेहतर बल्लेबाज को चकमा देता हुआ एक गेंद आई विकेट कीपर के हाथों में। पोलेकर जो इस समय विकेट कीपिंग करते हुए चले, एक बार फिर से गेंदबाज तैयार, बाबाजी देरे साहब एक बेहतर गेंदबाज और उस पार भी उछाल भरी गेंद, क्या बात है। संघ मालक यानी खुद टीम के मालिक और इस समय अगर देखा जाए तो एक बेहतरीन गेंदबाज के रूप में, और प्रवीण सर जी उनका कौतुक भी किया था कि एक अच्छे गेंदबाज के साथ साथ अच्छे बल्लेबाजी भी कर लेते अपनी टीम के लिए, और इस समय बिल्कुल ही अपनी गेंदबाजी का छाप छोड़ते हुए निनाद जैसे धाकर बल्लेबाज को रोक के रखा 2 गेंदों में। अगली गेंद लेकर फिर से एक बार
और इस बार ये गेंद भी है उसी लाइन और लेंथ के साथ। क्या लाजवाब गेंदबाजी, 3 गेंदों पे ऊपर इस पावर प्ले में एक भी रन नहीं बनता हुआ। प्रोटेक्ट लॉजिस्टिक के लिए थोड़ा सा यहां पर मुश्किल है। निनाद तारेकर और उनके साथ इस समय नॉन स्ट्राइक पे उनके साथी सूरज मात्रे, दोनों ही बेहतर, सूरज भी बेहतर बल्लेबाज, परंतु इस समय बेहतरीन गेंदबाजी। चौथी गेंद बाबाजी देरे के द्वारा, इस समय अच्छी गेंद टप्पा खाई उछलती हुई विकेट के ऊपर से निकलता हुआ और बिल्कुल ही 4 गेंदों में बांध के रखा है। ऐसा लग रहा है कि जकड़ के रखा है निनाद को। और ये छोटा प्रारूप का मुकाबला है। इस मुकाबले में, ऐसे छोटे मुकाबले में जब 2-3 गेंदें डॉट हो जाए तो फिर मुश्किलें होती है बल्लेबाज को और आसान सा विकेट देना पड़ता है या तो फिर छक्के चौके लगाते हैं। 5वीं गेंद लेकर चले बाबाजी देरे, इस समय इनफॉर्म गेंदबाज। इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को पॉइंट की दिशा में धकेल दिया था, दूर में खड़े थे खिलाड़ी, लेकिन यह मिलेगा चौका। समय आपको उपलब्ध कंचन पालकर सर जी, गुणलेखक उर्फ चित्रगुप्त का काम करते हुए, साथ ही इस समय ग्लोबल क्रिकेट लाइव के माध्यम से इस टूर्नामेंट का आप घर देके आनंद ले सकते हैं। 5वीं गेंदों के ऊपर चौका से खाता खुला टीम का और खाता खुला निनाद का। जीतने का लक्ष्य 38 रनों का। बाबाजी डेरे एक बेहतरीन गेंदबाज, बिल्कुल ही पहला ओवर 40+ के लिए रहता है। यहां पर 40+ के बल्लेबाज भी निनाद तरेकर। इस बार ओवर पिच थोड़ा सा स्लो आर्म गेंद खेलने का प्रयास, ओवर की समाप्ति, बहुत ही बेहतर ओवर बाबाजी देरे के द्वारा। एक सुंदर ओवर मैं कह सकता हूं, क्योंकि ये जो ओवर है ना, ये पावर प्ले का ओवर होता है और इसमें आपको ज्यादा रन बनाने का कोशिश करना होता है। पिछले इनिंग्स में आपने देखा कि पहले ओवर में 19 रन बनाया था संतोष पोलेकर और उनके साथी चंद्रकांत कोहली, परंतु इस समय निनाद जैसे अच्छे बल्लेबाज को रोक कर रखा पहली ओवर में। डीजे मुकाबला शुरुआत किया जाए, क्योंकि आज फाइनल डे है, फाइनल मुकाबले हैं। तो बिल्कुल मैं आग्रह करूंगा तमाम क्रिकेट खिलाड़ियों को भी कि हमें सहयोग करें, सीपीएल में सहयोग करें, हमारी टीम मेंबर, कमेटी मेंबर्स जो हैं इस टूर्नामेंट का, उनका सहयोग करें, क्योंकि आज फाइनल समारोह रहेंगे। फाइनल की जो आपने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें भी आपका समय व्यतीत होता है और बिल्कुल ही उस कार्यक्रम में भी समय लगते हैं। इसके कारण आज हमें 9 मुकाबले भी खिलवाने, ये भी ध्यान में रखना होगा। अगर हम कल 12 मुकाबले करवा लेते तो बिल्कुल आज 7 मुकाबला अपने पास होता, परंतु कल 2 मुकाबले कम की गई समय के अभाव के कारण, तो जिसके कारण आज हमें थोड़ा यहाँ पे सहयोग करनी होगी। सभी टीमों से मैं विनती करूंगा, आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आज सभी टीम मैदान में फटाफट अपना कार्य चालू रखे। बाबाजी देरे साहब बिल्कुल ही तैयार होते हुए, पहला ओवर बहुत ही बेहतर ओवर, 4 रन खर्च किया। लगातार 4 गेंदे डॉट डालने के बाद 5वें गेंद के ऊपर चौका लगा और अंतिम गेंद भी डॉट गेंदे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अनुभवी गेंदबाज किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। इस समय पावर प्ले खत्म होता हुआ तो आप बिल्कुल ही अब दूर दूर तक खिलाड़ी को रख सकते हैं। एक लॉन्ग ऑन, एक लॉन्ग ऑफ, एक काउ कॉर्नर, एक मिड विकेट। उसके अलावा देखा जाए तो ऑफ साइड में एक खिलाड़ी एक्स्ट्रा कावर और कावर के बीच में 30 गज के बाहर क्षेत्र रक्षण के लिए तैयार होते हुए। बैकवर्ड पॉइंट, गली, लेग स्लिप, इस तरह की क्षेत्र रक्षण। ज्यादा समय ना बर्बाद किया जाए। और इस बार यह गेंद हवा में, लेकिन नो मैंस लाइन पर गिरता हुआ 1 रन जरूर बनेंगे पहले गेंदों के ऊपर। थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी और इस बार इस गेंदों के ऊपर प्रहार करने का प्रयास। सम्माननीय आदरणीय श्री चंद्रकांत सेठे सर जी, चंदू सर जी का आगमन, महाराष्ट्र की बुलंद आवाज और बिल्कुल एक व्यक्ति महत्व, इस समय उनका आगमन, उनका हम हार्दिक 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 स्वागत करते हुए इस समय इस टूर्नामेंट के माध्यम से
इस टूर्नामेंट के आयोजक भी कह सकते हैं उनको, क्योंकि पूरा सा पूरा योगदान रहता है उनका इस टूर्नामेंट के लिए। सुधीर काका सर, जगदाले पाटिल साहेब, सतीश देवकर सर, संजय जिमुर साहेब, गंगाधर साहेब, उनके जितने भी कमेटी मेंबर्स हैं उनका कौतुक करना बहुत ही आवश्यक होती है। हनुमंत दवारे साहब एक ऐसे खिलाड़ी 40+ का कि ऐसे लगते हैं कि जब बल्ला उनके पास हो तो बल्ला नहीं वो गदा रहता है। और बिल्कुल ही कंचन पालेकर सर कुछ कॉमेडी करते हुए कि ऐसा जलजला मौसम में जलजला तरह करना पड़ता है, होता है, क्रिकेट है ये। और इस समय बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार होते हुए निनाद के लिए इस समय गेंदबाज आतिश म्हात्रे, एक बेहतरीन गेंदबाज आतिश भी अपनी टीम के लिए। ज्यादा समय ना बर्बाद किया जाए प्लीज, मैं आपसे बार बार आग्रह करूंगा, बाबा जी साहब से भी आग्रह करूंगा कि आपको ही अगर फाइनल में जाएंगे तो आपको ही तकलीफ होगा, तो इसके लिए समय ना लिया जाए। अगली गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, अंदर की तरफ आई थी, बैकफुट पर जाकर गेंद को खेलने का प्रयास किए थे, परंतु गेंद बल्ले की ऊपरी हिस्से में लगी और विकेट के आसपास ही मंडराता रहा। लेकिन एक रन चुराया गया यहां पर, मरता क्या नहीं करता, रन तो लेना ही होगा, क्योंकि निनाद ने अभी तक 7 गेंदों खेलकर 5 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे, एक चौका लगाकर, और सूरज ने अभी तक 1 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए। सूरज इस समय दूसरा गेंद खेलने के लिए तैयार, इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार होते हुए आतिश म्हात्रे तैयार। ओवर पिच गेंद बनाकर आगे आकर खेला, लेकिन राउंड ड्राइव आई है विंड विकेट के क्षेत्र में, वहां पर गेंद को फील्ड किया जा रहा है, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अच्छे क्षेत्ररक्षण बहुत ही बेहतरीन यहां पर प्रोटेक्ट लॉजिस्टिक के लिए थोड़ा सा मुश्किलें बढ़ता हुआ, जैसे जैसे गेंदें कम होती जाएगी वैसे वैसे दबाव बनता जाएगा, क्योंकि 38 रन बनाने होंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए। बचे हुए 2 ओवर और 3 गेंदों में 15 गेंदे के ऊपर अभी भी स्कोर बनाने होंगे, क्योंकि अभी तक सिर्फ 7 रन ही बने हैं, यानी कि 31 रन। पंद्रह गेंदे 31 रनों की जरूरत। इस समय गेंदबाज आतिश म्हात्रे तैयार होते हुए, दोनों ही अंपायर सचिन जी और संदीप जी मुआयना करते हुए कि कहीं पर कुछ गलती तो नहीं हो रही है, क्योंकि नो देने में उन्हें आसान हो। तैयार फिर से एक बार गेंदबाज आतिश म्हात्रे, राइट आर्म डाउन की गेंद को इस बार स्ट्राइक कवर के ऊपर से खेलने का प्रयास सफल भी हुआ, पीछे हटकर खेला था, जगह बनाया था और जगह बनाकर गेंद को खेला और बिल्कुल ही 1 बाउंस के बाद मिला चौका। गेंद थी ऑफ स्टंप्स के बाहर और उसको बैकफुट पर जाकर बिल्कुल ही गेंद को दिशा दिया था और एक्स्ट्रा कवर और कवर के बीच से 4 रनों के लिए निकाला था निनाद ने। निनाद के बल्ले से निकला हुआ यह दूसरा चौका और टीम का कुल स्कोर पहुंचता हुआ इस चौके के साथ 11 बगैर किसी नुकसान के। सूरज और निनाद की जोड़ी, सूरज हालांकि धीमी बल्लेबाजी करते हुए 2 गेंदों में 2 रन बनाकर और इस समय 9 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए निनाद तारेकर। चले आतिश, इस बार इस गेंद को ऑन ड्राइव किया है, डिप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद जा रही है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, गेंद को फील्ड करेंगे, तब तक दूसरे रन के लिए दौड़ लगाए और 2 रन भी यहां पर पूरा किया हुआ। देखना होगा अंपायर वहां पर जाते हुए पहले बताएंगे, फिर डिसीजन मिलेगा और किस तरह का कोई गुंजाइश नहीं। 2 रन यहां पर आसानी से बनते हुए इस 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा आप जाकर 13 पर, जबकि ये दूसरा ओवर इस समय प्रगति पर। 1 गेंदे अभी भी शेष इस ओवर में। कंचन पालकर कोई भी गलती नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें हर एक चीजों का जान है। और रात जब शाम को आज प्राइज सेरेमनी का प्रोग्राम होगा तो आप देखेंगे उस समय उनकी कलाकारी, उनकी जादूगरी कि वो क्या क्या आपको बताएंगे, उनकी स्कोर कार्ड। इस समय ओवर की अंतिम गेंद आतिश म्हात्रे के द्वारा। इस ओवर में 9 रन अभी तक खर्च किया है। इस बार ये गेंद बल्ले के ऊपर सीधा कैच करने का प्रयास, अच्छा पॉट, अच्छा प्रयास, लेकिन वहां पर मैं कहूंगा बाल बाल बचे बल्लेबाज। एक आसान सा ड्राइव लगाकर गेंदों के ऊपर प्रहार करने का प्रयास किए थे, परंतु वहां पर उसी तरह की मैं कहूंगा प्रयास कैच करने के लिए
और बिल्कुल ही एक रन शायद यहां पर बनता हुआ, और इस एक रनों के साथ स्कोर पहुंचा अब 2 ओवर के बाद कुल स्कोर पहुंचा 14। मैदान में पानी की जरूरत। चौदह रन 2 ओवर के समाप्ति के बाद। प्रसाद उतेकर सर जी बिल्कुल ही इसके लिए जानकारी लेते हुए इस समय रवि कोडे सर जी का आगमन, हार्दिक 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 स्वागत। इस टूर्नामेंट के आयोजक भी कह सकते हैं और साथ ही टीम मालिक भी कह सकते हैं, और बिल्कुल ही लंबोदर फाइटर्स के ऑनर। इस समय मुकाबला चलता हुआ बिल्कुल ही यशवी लॉजिस्टिक्स वर्सेस प्रोटेक का लॉजिस्टिक के बीच। तो इस समय मुकाबला चलता हुआ बिल्कुल ही एक रोचकता की तरफ। अब बचे हुए 12 गेंदों में 24 रनों की जरूरत, और इस 12 गेंदों में 24 यानी कि प्रत्येक ओवर 12 रन बनाने होंगे। हर एक ओवर में आपको 12 रन यानी कि एक फटके की जरूरत, यानी कि लंबा फटका हर एक ओवर में लगाना होगा। गेंदबाजी में देखना होगा किसको लाया जा रहा है इस समय तीसरे ओवर के लिए, क्योंकि चौथा ओवर जो रहेगा वो गेम चेंजर रहेंगे। तो गेम चेंजर में बहुत ही रोमांचकता रहती है, क्या बल्लेबाज गेम चेंज करेंगे या गेंदबाज गेम चेंज करेंगे। परंतु यहां पर तीसरा ओवर इस समय प्रगति पर। सूरज और निनाद की जोड़ी मैदान में। सागर महात्रे को लाया जा रहा है इस समय गेंदबाजी करने के लिए। पनवेल चिपले के नाम से जाने जाते हैं, बिल्कुल ही एक अच्छे ऑलराउंडर। गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों ही क्रम उनके लिए रहते हैं। और इस समय अगर देखा जाए तो ऑक्शन हुआ था भाई, और ऑक्शन में थोड़ा सा होता है, प्रोटेक लॉजिस्टिक के कार्यकारिणी है, परंतु इस समय वो उनके खिलाफ गेंदबाजी कर रहे हैं। होती है क्रिकेट में, हमने देखा था जय भोलेनाथ एक टीम था, उनका ऑनर को अपने ही खिलाफ गेंदबाजी करना पड़ा था सोनाली प्रीमियर लीग में। तो होती है, जब आप ऑक्शन में आते हैं तो आप कौन सी टीम में जाएंगे ये आपको मालूम नहीं होता। और बिल्कुल इस समय तैयार सागर, चले सामना करेंगे निनाद के लिए। ज़्यादा समय ना लिया जाए प्लीज़, मैं बार बार यही चीज़ का दोहराता जा रहा हूँ। सभी टीमों के लिए मैं सूचना देता आ रहा हूँ हमारे टीम कमेटी के तरफ से कि आज फाइनल का दिन है, फाइनल डेज है। इस बार ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से ऑन ड्राइव करने का प्रयास, खींच के खेलना चाह रहे थे, घूम कर मारना चाह रहे थे। यहाँ पर थ्रो खराब आई है, जिसके कारण एक के बदले 2 मिलेगा, यानी एक के ऊपर एक फ्री या दूसरा पी 2 फ्री, और बिल्कुल ही 2 फ्री। जहां 1 रन नहीं होना चाहिए वहां 3 रन मैं कहूंगा इस गेंदों के ऊपर बनता हुआ। कंचन पालकर सर जी, ऐसा होता है कभी कभी। थर्ड अंपायर दिया या नहीं ये देखना होगा, दिया है शायद, धन्यवाद। शायद रिव्यू का मांग किया गया है और यहां पर रिव्यू थर्ड अंपायर जी तैयार हैं और अंपायर जी ने रेफर किया है यहां पे। और बिल्कुल ही यहां पर थर्ड अंपायर का डिसीजन आउट का, आउट होकर जाना होगा। तीसरे रन के लिए दौड़ लगाए थे, बल्ला थोड़ा सा बाहर रहा था जब तक गेंदें आई थी, और इस तरह से यहां पर थर्ड अंपायर का डिसीजन आउट और बल्लेबाज बाहर। में आते हैं परम सेठगे, एक बेहतरीन ऑलराउंड, बड़े बड़े छक्के लगाने में माहिर, और इसी तरह की अब पे बल्लेबाजी करनी भी होगी, जिसके लिए जाने जाते हैं परम। खास करके अपनी टीम के लिए इस समय उनको संकट मोचन के रूप में देखा जाएगा, क्योंकि बचे हुए 11 गेंदों में 22 रनों की जरूरत, और बिल्कुल ही यहां से 2
बड़े हिट लगानी होगी, तभी जाकर थोड़ा सा टीम के ऊपर दबाव कम होगा। परंतु इस समय अच्छी गेंदबाजी चलता हुआ, चाहे जो भी गेंदबाज हो, बाबाजी देरे हो या आतिश महात्रे हो या सागर महात्रे। 2 धावा, तिसरा धावा साठी गेला होता ना, 2 धावा, 16। तो बिल्कुल ही 16 रन अभी तक बने हैं। 11 गेंदों में 22 रनों की आवश्यकता। सागर इस समय चलते हुए पनवेल चिपले के नाम से जाने जाते हैं। बिल्कुल ही वो चिपले सुपरफास्ट कह सकते हैं, पनवेल के चिपले गांव से बिलोंग करते हैं वो। चिपले एक्सप्रेस के नाम से भी आप उन्हें जान सकते हैं। तैयार, इस बार ये गेंद अच्छी गेंद, लेग स्टंप्स के ऊपर गेंद था, हल्के हाथों से नहीं बल्कि जोरदार हिट करने का प्रयास किया था। परम ने बल्ले की एज ली और चली गई थी लेग स्लिप की दिशा में। थर्डमैन के क्षेत्र में गेंद को फील्ड की गई। 1 रन यहां पर और मिलता हुआ। इस 1 रनों के साथ परम ने अपना खाता खोला और टीम का रन को आगे लेके जाता हुआ 17 पर। अभी भी 21 रनों की जरूरत बचे हुए 10 गेंदों में। यहां से निनाद को हाथ खोलना होगा। निनाद ने हालांकि अभी तक 2 चौके लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, परंतु अभी तक कोई छक्के नहीं लगे हैं। हालांकि उन्होंने गेंदे भी अच्छे खेले हैं टीम के लिए। 12 गेंदे अभी तक खेल चुके हैं निनाद। तैयार, सामना करेंगे सागर। इस बार यह गेंद मिड विकेट के क्षेत्र में आई है, ठीक ढंग से बल्ले पे कलेक्ट नहीं हुआ। 1 रन जरूर मिला, दूसरा रन लेना चाह रहे थे, मना किया परम ने और इस 1 रनों के साथ स्कोर का इजाफा। स्कोर पहुंचा आप जाकर 18 पर। एक खिलाड़ी के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी सूरज। 9 गेंदों में बनाने हैं 20 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए। 9 गेंदे 20 रन, 20 रन 9 गेंदे। प्रोटेक लॉजिस्टिक और यशवी लॉजिस्टिक के बीच ही मुकाबला। प्रोटेक को जीतने के लिए चाहिए अभी भी 20 रन। इस बार हवा में, परंतु गेंदे अंदर। देखना होगा वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, कैच होता है या नहीं। दूर में खड़े थे, दौड़ के आए थे, अपना प्रयास जरूर किया था, परंतु नो मैंस लाइन पर गिरता हुआ। इस समय 2 रन और खाते में जुड़ता हुआ परम सेठी के खाते में और टीम के लिए 2 रन और बनता हुआ। कुल स्कोर पहुंचता हुआ 20। बचे हुए गेंदे 8 और 18, 8-18 यानी 8 गेंदों में 18 रनों की जरूरत। 18 रनों की जरूरत, 8 गेंदे। परम सेठी और निनाद इस समय मैदान के बीचों बीच अपना काम करता हुआ। गेंदबाज सागर मात्रे एक अच्छी गेंदबाजी इस समय करते हुए 4 गेंदों में अभी तक उन्होंने 4 रन खर्च किए हैं। इस बार ये गेंद देखना होगा, थर्डमैन के क्षेत्र में गई है, वहां पर थोड़ा सा फील्डिंग जरूर की गई, लेकिन तब तक 2 रन के लिए दौड़ लगा दिया है दोनों खिलाड़ियों ने और 2 रन भी यहां पे पूरा करता हुआ, लेकिन वाइड भी मिलेगा, यानी कि कुल 3 रन। बिल्कुल ही लेग स्टंप्स के बाहर गेंद था सागर का ये, और मुझे भी ऐसा लगा कि शायद वाइड होगा, परंतु जब तक अंपायर जी ने दिए अपना हाथ नहीं फैलाए तब तक हम माइक्रोफोन से बोल नहीं सकते। तो इसका कारण है कि 3 रन यहां पे मिलेंगे और इस 3 रनों के साथ स्कोर अब पहुंचता हुआ 23 पर। तीसरा ओवर प्रगति पर है। जैसे जैसे स्कोर बढ़ता जाएगा बिल्कुल ही थोड़ा सा परेशानी आती जाएगी। यशवी वर्सेस प्रोटेक्ट के बीच यह मुकाबला चलता हुआ। तैयार, सागर दाएं हाथ के बल्लेबाज परम के लिए एक डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री, एक मिड विकेट, एक काउ कॉर्नर और एक लॉन्ग ऑन। इस बार यह गेंद कवर के क्षेत्र में खेला है, वहां पे खिलाड़ी दूर में खड़े हैं, 1 रन तो जरूर मिलेगा, दूसरा रन भी पूरा कर सकते हैं यहां और 2 रन भी पूरा करते हुए इस 2 रनों के साथ स्कोर का इजाफा। स्कोर पहुंचा अब जाकर 25 पर। बचे हुए 7 गेंदे और 13 रनों की आवश्यकता। 7 गेंदे 13 रन, यानी कि कोई बड़ा लक्ष्य नहीं कहा जा सकता। छोटे प्रारूप में जैसे जैसे रन बनती जाएगी प्रेशर गेंदबाज के ऊपर आता जाएगा। इस ओवर में अभी तक हालांकि चौके छक्के तो लगे नहीं हैं, परंतु डबल सिंगल्स के आधार से रन गति को बनाए रखा और स्ट्राइक रोटेशन जो होता रहा, यह सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। इस समय 7 गेंदे 13 रन, 13 रन 7 गेंदे। यशवी या प्रोटेक्ट या यशवी, ये देखना होगा। चले सागर अपने ओवर की अंतिम गेंद लेकर। शॉर्ट ऑफ गेंद थोड़ा सा ऑफ स्टंप्स के बाहर, बिल्कुल ही वाइड मिलेगा यहां अंपायर सचिन जी के द्वारा।
तो बिल्कुल ही उन्होंने देखा कि गेंदे टप्पा खाने के बाद उछलती हुई और स्टंप्स को छोड़ता हुआ जा रहा था, जिसके कारण 1 रन यहां पर और मिलता हुआ। 7 गेंदों में अब 12 रनों की जरूरत। इस गेंदों के ऊपर बड़ा प्रहार करना चाहेंगे बल्लेबाज और इस गेंदों को डॉट करना चाहेगा गेंदबाज। बहुत ही रोचकता होगा यह गेंदे। फुल टॉस नहीं, ओवर पिच बनाकर खेला। गेंद आई मिड विकेट के क्षेत्र में, 1 रन से ही संतुष्ट रहना होगा और स्ट्राइक भी रहेगा परम के पास। बिल्कुल ही अब 6 गेंदों में चाहिए 11 रन। 6 गेंदों में 11 रनों की जरूरत। 11 रन 6 गेंदे, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। गेम चेंजर गेंदबाज आएंगे यहां पर। गेम चेंजर गेंदबाज आएंगे तो क्या गेम चेंजर बल्लेबाज भी मैदान में है? और बिल्कुल ही है, क्योंकि निनाद और परम की जोड़ी। डीजे ग्लोबल क्रिकेट लाइव के माध्यम से इस टूर्नामेंट का घर देखे आप आनंद ले सकते हैं। CPL CHA प्रीमियर लीग 2022 10वां सीजन इस समय बेलापुर के इस बेहतरीन मैदान पर आज फाइनल डे, यानी कि बिल्कुल इस संडे मेगा फाइनल, और आज शाम 4 बजे फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। और बिल्कुल ही एक बहुत ही बड़ा मुकाबला का अंत होगा आज। बहुत ही बड़ा सीरीज का, टूर्नामेंट का अंतिम पड़ाव शाम को 4 बजे मेगा फाइनल के रूप में। परंतु इस समय धूप इतनी तेज है कि खिलाड़ियों को तो गर्मी लगी रहा है, परंतु कमेंटेटर के साथ साथ हमारे कंचन पालकर जी बिल्कुल ही थोड़ा सा परेशान में। परंतु फील्डर्स भी गर्मी का आनंद लेते होंगे, क्योंकि मैदान के अंदर भी गर्म और सूरज जी का भी एक बेहतरीन गर्मी का दिन, यानी कि दोनों ही तरफ से गर्मी। परंतु मैदान में गहमा गहमी चलेगा जब 6 गेंदों में बनाने हैं 11 रन। अगला मुकाबला लंबोदर वर्सेस दैवत सर डोंगरे। बिल्कुल ही दोनों टीमें इस समय मैदान पे जाएंगे। पिछला मुकाबला, लेकिन इस समय अब गेम चेंजर गेंदबाज को लाया गया है। गेम चेंजर गेंदबाज हैं दैवत डोंगरे सर। बिल्कुल ही एक अनुभवी गेंदबाज हैं और बड़े बड़े मुकाबले में CHA प्रीमियर लीग हो या एनी अदर कोई भी टूर्नामेंट हो, उन्होंने अपना अनुभव का छाप छोड़ा है। परंतु यहां पर जो बल्लेबाज है ना परम सिडगे, उसके पास भी कला है एक बेहतरीन बल्लेबाजी का। बड़े बड़े मुकाबलों में बेहतर प्रदर्शन किया, तो यहां पर गेम चेंजर गेंदबाज के खिलाफ पहली बार सामना करेंगे परम सिडगे। फुल टॉस गेंद, खराब गेंद, प्रहार किया, बिग बिग सिक्सर। संतोष शर्मा सर जी का आगमन, बिल्कुल पीयूष फाइटर्स के मालिक और एक बेहतरीन इंसान। इस समय कमेंट्री बॉक्स में हार्दिक 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 स्वागत सर, और बिल्कुल ही बेस्ट लक टुडे। परंतु इस समय बहुत खराब गेंद का समाचार मिला था। ओह, कहां, बाहर या अंदर? नहीं जाएगी। 1 बाउंस के बाद चौका, और बिल्कुल ही ये चौका। अब 1 रनों अलग तरीका है ना इस टूर्नामेंट का, एक अलग ही फॉर्मेट है कि अंतिम ओवर गेम चेंजर गेंदबाज को गेंदबाजी दी जाएगी। तो ये एक मैं कहूंगा थोड़ा सा प्लस पॉइंट होता है बल्लेबाज के लिए। परंतु परम सिडगे जो एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं, उनके लिए चाहे कोई भी गेंदबाज हो मुश्किलें नहीं होगी।
3 गेंदों में अभी तक 10 रन बनाए हैं, परंतु अब बचे हुए 3 गेंदों में 1 रनों की जरूरत, कंपलसरी चेसिंग, यानी कि आपको जीतना ही होगा, 1 रन बनाने ही होंगे कंचन पालकर जी, क्योंकि अगर नहीं बनाएंगे तो फिर मुकाबला आपके हाथ से निकल जाएगा। अच्छा, पॉइंट दिया है इस बार, ये आई गेंद और बिल्कुल ही यहां पर जीत मिली, बधाई मिली यशवी लॉजिस्टिक के लिए, और बिल्कुल ही अगला मुकाबले के लिए शुभेच्छा रहेगा प्रोटेक्ट के लिए। धन्यवाद दोनों टीमों को कि आपने इस पहला मुकाबला समय पे शुरुआत किया, जिसके कारण CHA प्रीमियर लीग का पहला लीग मैच आज का समाप्त होता हुआ एक बेहतरीन टूर्नामेंट का आयोजन 2022 10वां सीजन इस समय बेलापुर के